हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारे ब्रेन को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का फंक्शन जो है वो एक खासा पेचीदा काम है। लेकिन अगर ब्रेन को मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे ब्रेन का जो बैक पार्ट है इसको हम ओल्ड ब्रेन कहते हैं। ये बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन कुछ बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है। जबकि हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है इसको हम न्यू ब्रेन कहते हैं। ये जो न्यू ब्रेन है ये हायर मेंटल ऑर्डर फंक्शन परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक रैशनल थिंकिंग, जिसमें रैशनैलिटी इन्वॉल्व है, लॉजिक इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, वो ये है कि हमारे ब्रेन के पास जो पैसेज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का वो यही है कि पहले इंफॉर्मेशन आपके ओल्ड ब्रेन में जाएगी जो कि बेसिक ह्यूमन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें आपकी इमोशनल थिंकिंग भी है और इमोशंस भी हैं, और उसके बाद वो आपके रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाता है। विच मीन्स कि आप जब भी किसी सिचुएशन में जाएंगे तो आपका पहला रिएक्शन किसी भी चीज़ की तरफ वो इमोशनल होगा, और थोड़ी देर के बाद जब आपका रैशनल ब्रेन काम करना शुरू कर देगा विद इन अ सेकेंड मोस्ट प्रॉब्ली, तो आपकी रैशनैलिटी भी आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके बिहेवियर में, आपकी स्पीच में, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, वो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने अपनी इम्पल्स के ऊपर, इमोशनल इम्पल्स के ऊपर अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन में स्टक रहेगी और आप अपने इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन से काम लेते हुए चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे। आमतौर पे गुस्से की कैफियत में, जज्बात की कैफियत में ऐसा ही होता है, और आप को बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी के साथ सोच समझ के बात नहीं कर रहे होते हैं। यही वजह है कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल भी जाता है जिसको शायद वो बाद में मीन नहीं करता, और बहुत कुछ ऐसा कर भी जाता है जिसको उसको बाद में अफसोस होता है। बाद में अफसोस इसलिए होता है बिकॉज जब जज्बात ठंडे हो जाते हैं तो फिर इंसान का रैशनल ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, शायद इस मामले को किसी और तरीके से भी अंडरस्टैंड किया जा सकता था, बट तब तक बहुत देर हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अलाउ करें अपने रैशनल ब्रेन को टू वर्क, ताकि आप बेहतर वाइज डिसीजन ले सकें। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है टू गिव योरसेल्फ सम टाइम टू प्रोसेस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इसको हम माइंडफुलनेस का नाम दे सकते हैं, इसको हम पॉज लेने का नाम दे सकते हैं, इसको हम डॉट कनेक्टिंग का नाम दे सकते हैं, इसको हम इम्पल्स पे रिस्पॉन्ड ना करना कह सकते हैं, टाइम बाय करना कह सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।